Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. क्योंकि जब भी हम लोग कोई भजन या अष्टकम गाते हैं तो हमारा भाव बड़ा जरूरी रहता है, क्योंकि कृष्णा भाव को देखते हैं। तो हम लोग इस भाव से गाएं कि जो अष्टकम का अर्थ है वो हम हमारे जीवन में भी उसका प्रैक्टिस कर सके। तो हम आज मैं फटाफट उसका भाव समझाने की कोशिश करती हूँ, संक्षेप में, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी। तो इसमें जो सबसे पहले वाला श्लोका है, जो कहता है कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले प्रजमानम यशोदा बियोलोक या लादवमानम परामृष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोप्य। तो इसमें भक्त ये बताता है कि भगवान जिनका रूप है, जैसे वैष्णव का मत ये होता है कि अगर भगवान को पाना है तो भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझा, इसको प्राप्त किया, तो ये भगवान को प्राप्त करने का एक साधन बन जाता है। तो पहले श्लोक में यही होता है, यही बताया गया है कि भगवान का नाम का इम्पोर्टेंस। वह भगवान जिनका रूप सत, चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके कान में कुंडल है। तो हम लोग यहाँ पे कवि सत्य मुनि ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जब कोई भी ऑर्नामेंट्स धारण करते हैं तो हम अपने आप को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, पर कृष्ण भगवान जब कुछ करते हैं तो वो जब कृष्ण भगवान कुंडल को धारण किया तो कुंडल की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इसका यही डिफरेंस है कि हम लोग कुछ धारण करते हैं, हम अपनी सुंदरता बढ़ाने की कोशिश करने के लिए करते हैं, पर जब कृष्ण भगवान करते हैं तो वो वस्तु की सुंदरता बढ़ जाती है। तो मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जैसे भगवान आगे पीछे जा रहे हैं तो हिल रहे हैं, तो उनके कान में जो मकर के आकार के कुंडल है वो इधर उधर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से वो कुंडल का एकदम तेज बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के कान में लगे हुए हैं, जो गोकुल नाम के अपने धाम में नित्य लीलाएं करते रहते हैं। और दूसरा ये बताया गया है कि यशोदा मैया से डरे हुए हैं, जो सर्व पिता है वो आज अपनी माँ यशोदा मैया से डरे हुए हैं, क्योंकि आज यशोदा मैया अत्यंत गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने मटकी फोड़ी हुई है। तो और यशोदा मैया को आज बहुत काम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आज यशोदा मैया को कृष्ण ने बहुत भगाया है। और कवि ये भी बताते हैं, श्रीमद् भागवत में भी बताया है कि यशोदा मैया थोड़ी सी भारी सी है, कमर पतली है पर थोड़ी भारी सी है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा दौड़ना पड़ा है भगवान के पीछे में उनको पकड़ के बांधने के लिए। तो पहला श्लोक ये बताता है कि उनके नाम के बारे में बताया गया है कि यशोदा मैया से वो डरे हुए हैं, और ऐसे भगवान को जिनका रूप सच्चित आनंद पूर्ण है, जिनको जो पूरा विश्व उनके अंदर है, ऐसे भगवान डरे हुए अपनी माँ से, ऐसे भगवान को मैं हमेशा सत सत प्रणाम करता हूँ। दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि वो कैसे रूप के बारे में बताया, अभी उनकी लीला के बारे में बताया जा रहा है। सॉरी, उनके नाम के बारे में बताया गया है फर्स्ट श्लोका में। अभी हम उसके भगवान कैसे दिखते हैं, क्या लीला करते हैं, उसके बारे में लिखा है। तो वो इसमें बताया, रुदंतम मुहुर नेत्र
मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातक नेत्रम मुहुश्वास कंपा त्रिरेकांत कंठा स्थित ग्रेव दामोदर भक्ति बदम। तो यहाँ पे भगवान बांधे गए हैं रस्सी से, ठीक है। तो आपने अपने माता के अधिकतर तो क्या होता है, जब कृष्ण भगवान रोते हैं तो वो अपने मैया के पल्लू को पकड़ के अपनी आंखें पोंछते हैं, पर आज तो वो कर नहीं सकते क्योंकि आज मैया तो छड़ी लेके खड़ी हुई है। तो वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे जो उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं उनको हाथों से मल रहे हैं, घिस रहे हैं। तो उनके आंखों में से पूरा पानी, आंसू नीचे आ रहे हैं और वो अपनी आंखों से मल के उसको हटा रहे हैं। तो वो एकदम भयभीत है। अगर आपने दामोदर लीला की कोई फोटो या मूर्ति देखी होगी तो आप देखिए कि कृष्ण उसमें उनकी आंखें कैसी भयभीत लग रही है। वो यशोदा मैया की तरफ देख रहे हैं और बहुत भयभीत होके वो देख रहे हैं। तो उनकी आंखें एकदम भय से भरी हुई है। और उनके गले के बारे में बताया जा रहा है कि गले में सातक नेत्रम, यानी कि उनका गला एकदम पतला सा, एकदम मलमल जैसा है। और उनके गले पे 3 रेखाएं हैं। जैसे शंख पे 3 रेखाएं होती है, वैसे ही उनके गले पे 3 रेखाएं हैं। और रोते हुए वो ऐसे सिसकी भर भर के रो रहे हैं, ऐसे करके रो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके गले में जो माला है वो भी इधर उधर हिल डुल रही है। तो ऐसे भगवान को जो रस्सी से बंधे गए हैं, ऐसे भगवान को अपने माता, यानी कि भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, सिर्फ वो अपने भक्तों से, भक्त के प्रेम से ही बांध। तो आज वो अपने माँ के प्रेम से वो बंध गए हैं। ऐसे भगवान को मैं सच सच नमन करता हूँ। 30वें श्लोक में बताया गया है। तो दूसरे श्लोक में तो ये बताया गया है कि वो रस्सी से बांधे गए हैं। तो आज जो अपनी माँ से बंध गए हैं तो उनका एक और नाम आ गया है, दामोदरा। जो माँ ने, यशोदा मैया ने कृष्ण को यश दे दिया है। यशोदा माँ का नाम का मतलब है यश, यानी कि यश यानी कि फेम, यश देना, और दा मीन्स गिवर। तो आज उन्होंने कृष्णा को बांध के कृष्णा को यश दे दिया है और उनका कृष्णा का दूसरा नाम पड़ गया है दामोदरा, जो हम लोगों को वेदा में इसको पढ़ने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ इस लीला में, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण अपनी माँ से रस्सी से उदरा यानी कि पेट पे बंध गए हैं, तो इसकी वजह से उनका नाम दामोदर हो गया है। और उनका ये एक और नाम, इस लीला में एक और नाम प्रकट होता है। और 30वें श्लोक में हम जाते हैं कि इति दृक्ष्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषि तग्नेषु भक्तेर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तान सतावृति वंदे। तो अभी भगवान बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझे ऐसे देखना है, तो मेरी बाल लीला में तुम्हें ऐसी क्या चीज अच्छी लगी कि तुम्हें मुझे इस रूप में देखना है। तो भक्त बताते हैं कि ऐसी बाल लीला है जिसके कारण में, और ये बाल लीला हो कहाँ रही है, वो हो रही है गोकुल के महावन में। जब भगवान पैदा हुए थे तो उनको मथुरा से गोकुल वन में लेके गए थे, क्योंकि उनको कंसा से बचाना था। तो वो 3 साल 4 महीने के थे तभी की ये लीला हुई है। तो वो नंद बाबा के साथ वहां पे गोकुल महावन में रह रहे हैं। और ये इन 3 साल 4 महीने के अंदर भगवान काफी लीलाएं वहां पे रचाते हैं। तो नंद बाबा पहले गोकुल महावन में रहे, फिर वहां से वो यमुना के पश्चिम तट पे गए, जहाँ पे चत्तिकरा करके जगह है वृंदावन में, वहां पे रहे। उसके बाद वहां से वो दिग में गए, फिर कामयावन में गए, और फिर आखिर में वो नंदग्राम में जाके रहे। और ये लीला के बाद फिर वो वहां से निकल चलते। तो ये हो रहा है जब कृष्णा करीबन 3 साल 4 महीने के थे, तो छोटे थे। तो छोटे कृष्ण ने यशोदा माँ को
बड़ा परेशान किया, उनको बड़ा भगाया। तीसरे श्लोका में भगवान भक्त को पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसी क्या चीज मेरी इस लीला में पसंद आ गई, मेरी इस बाल लीला में क्या पसंद आ गई। तो वो बोलते हैं कि ऐसी बाल लीला है कि के कारण ये होता कहाँ है, ये हो रहा है ब्रज में, गोकुल में, गोकुल वासियों के बीच में, और वो ऐसी लीला करके ब्रजवासियों को बहुत आनंद दे रहे हैं। इतना आनंद दे रहे हैं कि भगवान भी खुश है, भगवान के पार्षद भी खुश हैं। और वो एक और चीज बताना चाहते हैं कि ऐसी लीला, ऐसे प्रेम से ही भगवान को बांध सकते हैं। वो ये बताने, ये एक तरीके की पब्लिसिटी कृष्ण भगवान करते हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो वैकुंठ जाना चाहते हैं, उनके द्वारा मैं प्राप्त नहीं हो सकता। आप योगा करो, स्वाध्याय करो, दान करो, ज्ञान करो, यज्ञ करो, सब कुछ करो, पर मैं उन लोगों से प्राप्त नहीं होता हूँ। मैं ऐसे मेरे भक्तों से प्राप्त होता हूँ जो एकदम मुझसे एकदम प्रेम करते हो। सो प्रेममय भक्ति से ही हम कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं, हम उनको बांध सकते हैं। तो भक्त बोलते हैं कि आपका ये रूप जो आप अपने व्रजवासियों के साथ, अपने ग्वालों के साथ, गोकुल वासियों के साथ जो आप खेल रहे हो, जिनको आप पूरा 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 आनंद दे रहे हो, कि वो पूरे आनंद के समुद्र में खो गए हैं, ऐसी लीलाएं देखे ऐसे भगवान को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। तो भगवान यही पब्लिसिटी कर देगा, आपके पास जितना भी ऐश्वर्य हो, आप जितने भी ज्ञानी हो, आप जितने भी योगी हो, तो मैं ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होता हूँ। मैं ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही भक्तों को प्राप्त होता हूँ जो मुझे प्रेम से बुलाते हैं। मैं प्रेम की भक्ति की भाषा समझता हूँ और उसी भक्तों के साथ में बन जाता हूँ। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। ओ सॉरी। तो चौथे श्लोका में भगवान ये पूछते हैं, अच्छा इतनी क्या मेरी तारीफ कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतनी मेरी तारीफ किए जा रहे हो, तो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, तो तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांगो, मैं देता हूँ। तो भक्त बोलता है कि आप तो वरदान पति हो, आप तो सब कुछ दे सकते हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये बोलते, हे भगवान, आप सभी प्रकार के वरदान में समक्ष होते, आप सब कुछ दे सकते हो, पर मुझे मोक्ष की कामना नहीं है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जो काफी योगी ज्ञानी मांगते हैं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ में भी जाने की इच्छा नहीं है, ना मुझे नौ भक्ति से प्राप्त भक्ति की भी कामना नहीं है। मुझे ऐसा वरदान दो कि जो मैं यहाँ व्रज में प्रेम भक्ति आपकी पा सकूं। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूं कि आपके बाल स्वरूप मेरे हृदय या मेरे मन में सदा स्थित रहे, कि आपका ये जो बाल रूप है वो हमेशा मेरे मन में, मेरे हृदय में विराजित रहे। मैं ऐसे भगवान को हमेशा प्रणाम करता हूँ, और किसी चीज की मुझे कामना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कोई चीज की कामना रखने में। मुझे ऐसा आपका ये जो बाल रूप है, ये हमेशा मेरे मन में रहना चाहिए। तो मैं ऐसे भगवान की, ऐसे रूप की मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। तो फिर आगे भगवान कहते हैं कि ठीक है, तो ये बाल रूप में आप मुझे आपके हृदय में बसाना चाहते हो, आपके मन में बसाना चाहते हो। तो फिर वो भक्त भगवान के रूप का वर्णन करते हैं
कि भगवान का रूप कैसा है। इदंते मुखाम्भोजम अत्यंत नीले वृत्त कुंडले स्निग्ध रक्तेश गोप्य मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरेम मनस्याविरस्ताम अलम लक्ष्य लाभे। तो भगवान का मुंह कैसा है, क्योंकि जो दास्य भाव भक्त होते हैं वो भगवान के चरण कमलों पे उनका ध्यान जाता है। जो साख्य भाव के भक्त होते हैं वो भगवान के सर्व अंग में आकर्षित रहते हैं और वो भगवान के साथ हाथ मिला के गले लगा के संतुष्ट रहते हैं। पर जो वात्सल्य भाव में होते हैं उनका ध्यान जाता है भगवान के मुंह की तरफ। जैसे माता पिता होते हैं तो उनको वो हमेशा अपने बच्चों के मुंह से आकर्षित होते हैं, मुंह के रूप से आकर्षित होते हैं। वैसे ही जो वात्सल्य भाव में रहने वाले भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के मुख से आकर्षित होते हैं। तो इसमें इस श्लोका में वही भगवान के मुख के बारे में बताया गया है कि आपका जो श्याम रंग का मुख कमल जिस पे घुंघराले बाल रहते हैं वो बहुत सुंदर है। जैसे एक फूल के आजू बाजू भंवरे घूमते रहते हैं वैसे ही वो आपका रूप है। आपका ये जो श्याम रंग का मुख है उसके ऊपर काले घुंघराले बाल रहते हैं, वो बहुत सुंदर लगता है। और आपके जो गाल है वो यशोदा मैया ने इतनी बार चुंबन करके पूरा लाल कर दिया है। और आपके गाल एकदम मक्खन की तरह नरम है, एकदम सिल्क की तरह नरम हो गए। और भगवान के होठ कैसे हैं, बिंबा फल जैसे जो लाल है, वो गांव में देखने को मिलते हैं तो वो बिंबा फल जैसे लाल है। और यहाँ पे एक और चीज है कि ये श्लोका में कवि लिखते हैं, सत्यव्रत मुनि लिखते हैं कि गोपिया यानी कि वो बहुवचन में, यानी कि यशोदा मैया के अलावा और बहुत सारी गोपियां, बड़ी छोटी राधा रानी, बहुत तरह की गोपियां चुंबित करते हैं, पर उसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया। यहाँ पे किया गया है कि यशोदा माँ जब बार बार कृष्ण भगवान का गाल चुंबन करते हैं तो कैसे हो जाता है। और उनके होठ हमेशा बिंबा फल की तरह लाल रहते हैं। आपकी अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में हमेशा विराजित रहे। यही कवि की आराधना है कि वापस वो बोलते हैं, वापस मन का, हृदय का यहाँ पे उपयोग करते हैं कि आपका ये ऐसा वाला जो मुख है, कमल रूपी मुख है, वो हमेशा मेरे हृदय में विराजित रहे। मैं ऐसे ही वरदान चाहता हूँ और ऐसे ही भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो अभी कवि ने सोचा कि मैंने बहुत बड़ी बात तो कर ली है, पर इसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो उसको प्राप्त करने के लिए वो बोलते हैं कि एक ही तरीका है कि कीर्तन को साधन बनाया जाए। तो बोलते हैं नमो देव दामोदरन त विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनम बतानु गृहेनाश मामग्ने अध्यक्ष दृश्य। तो हे प्रभु, मेरा आपको नमन है कि हे दामोदरा, हे अनंत, आपके पास सब कुछ है, आप तो अनंत है। विष्णु, हे महाविष्णु, आप तो सबको देने वाले हैं। ऐसे हम सब ऐसे रूप आपके हृदय में बसाना चाहते हैं। आप सबके पालनहार हैं। तो कवि ये बोलते हैं कि आपकी दृष्टि रखिए, आपकी कृपा रखिए। तो अगर आप मुझ पे कृपा रखेंगे तो मेरी सृष्टि बन जाएगी। आप मुझ पर प्रसन्न होवे, मैं संसार रूपी दुख के इस समुद्र से जो मैं डूब रहा हूँ, इस संसार रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, उसमें से मैं निकलना चाहता हूँ। तो अगर आपकी दृष्टि हुई तो मेरी भी सृष्टि हो जाएगी और मैं इसमें से निकल सकता हूँ। मैं दीन हूँ, मैं लीन हूँ, मैं दुखी हूँ। तो अगर आपकी सृष्टि हुई तो मैं इस दुखी रूपी संसार से
निकल सकता हूँ और आपकी सेवा में लग सकता हूँ। तो अभी उन्होंने खुद बता दिया कि मैं दीन हूँ, उन्होंने कीर्तन किया, मैं दीन हूँ, मैं लीन हूँ, मैं दुखी हूँ। तो अभी थोड़ा सा उनको लोभ हो गया, कीर्तन कर लिया तो बोलते हैं कि अभी मुझे आपके दर्शन दीजिए, यानी कि मन में बसने से अकेले से नहीं होगा कि मुझे आपके दर्शन चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे कैसे हर किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। तो कुबेरात्मा जौ बद्ध मृतेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति वजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृह में स्ति दामोदरेह। तो भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे हर किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। हे दामोदरा, जिनके पेट पे रस्सी बंधी हुई है वो अपने माता यशोदा द्वारा ओखल से में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्र को मुक्त करते हैं। तो कृष्ण भगवान तो बंधे हुए हैं, अगर हम बंध जाए तो हम तो और किसी को मुक्त नहीं कर पाएंगे, हम तो पहले अपने आप को खोलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान खुद बंधे हुए हैं और जाके कुबेरा के पुत्र नल और मणिग्रीवा और नल कुबेरा को मुक्त करते हैं, जिनको नारद जी का श्राप मिला था। तो भक्त बोलते नहीं नहीं, आपने तो जो मेरे से भी गिरे हुए थे, मैं तो गिरा हुआ हूँ पे मेरे से भी गिरे हुए थे, उनको भी आपने मुक्त किया है। जो धनवान के बेटे थे, कुबेर के बेटे थे, जो शंकर भगवान के भक्त थे, उनको आपने मुक्त किया है। जो गंगा में स्नान करके अपने पापों को धोने जाते हैं, उस पानी में, उस पुण्य पानी में ये दो कुबेर के पुत्र और लड़कियों के साथ स्नान कर रहे थे और ये देखे नारद मुनि ने उनको श्रापित किया। तो आपने तो उनको तो जड़ बना दिया था, वो तो हिल भी नहीं रहे थे, आपने उनको मुक्त किया है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं कुबेर को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ मेरे भक्तों को जानता हूं। तो मेरे भक्त नारद जी ने उनको श्राप दिया था और उनको बताया था, और जब मेरे भक्त किसी पे हाथ रखते हैं तो फिर मुझे उनका मान रखना पड़ता है। तो मैं तो मेरे भक्त को ही मानता हूं। तो वो बोलते हैं कि आपने तो ऐसे दो मेरे से भी गिरे हुए, उनका क्या स्टेटस था कि आपने उनको मुक्त कर दिया और मुझे नहीं दे रहे हो। तो आज भी गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते हैं और ये बताते हैं कि ये जो दो मणिग्रीवा और नल कुबेरा थे, वो आज भी स्निग्ध कंठ और मधुर कंठ के नाम से आज भी नंद बाबा, दिन में नंद बाबा और गोपा को कृष्ण लीला बताते हैं और रात को गोपियों को कृष्ण की लीला सुनाते हैं। तो ये बताते हैं कि आपने उनको मुक्त तो किया, उससे ज्यादा भी आपने उनको, अपने पार्षदों को अपनी लीला सुनने को भी दिया। वो तो सबसे बड़ी बात है। उनकी क्या योग्यता थी कि आपने उनको इतनी सेवा दे दी। मुझे वैद्य भक्ति नहीं चाहिए, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए। तो भक्त ये बोलते हैं कि मुझे वैकुंठ में नहीं चाहिए भक्ति, मुझे यहाँ पे व्रज में आपकी भक्ति चाहिए, मुझे यहाँ पे आपकी प्रेम भक्ति चाहिए, मुझे यहाँ पे अपने दर्शन दो। तो तभी कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं कि मैं कुबेर के पुत्र को नहीं जानता हूँ, ये तो मेरे भक्त नारद ने उनके ऊपर कृपा की तो मुझे करनी पड़ी। तो मैं तो अपने भक्तों को देखता हूँ, मैं किसी और को नहीं देखता, मैं और किसी और को सीधी तरह से प्राप्त नहीं होता हूँ, मैं अपने भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ। तो अभी इसके बाद तो बोलते हैं और सिफारिश करते हैं। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने
त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो अंतलीलाय देवाय तुभ्यम। तो अभी भक्त क्या करते हैं, ये कृष्ण ने बोल दिया कि मैं ऐसे किसी को प्रेम भक्ति नहीं देता हूँ, अगर मेरे भक्त ने उसके ऊपर कृपा की है तो ही मैं कृपा करता हूँ, उनको भक्ति देता हूँ। तो अभी वो बोलते हैं कि हे दामोदर, आपके उदर में बंधी हुई जो महान रस्सी है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, आपके उदरा को प्रणाम करता हूँ, आपके उदरा में जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है, जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और आपके गर्भोदय विष्णु के रूप में 14 भुवन निकलते हैं, जिसमें से ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं। ऐसे उदरा को मैं, ऐसा उदरा रस्सी से बंध गया है और ऐसे उदरा को मैं सच सच प्रणाम करता हूँ, और वो मैया के द्वारा, और कोई नहीं, मैया के द्वारा वो बंधने के लिए तैयार हो गया। तो आपके उदरा पे बंधी हुई रस्सी, यानी कि इसका मतलब है कि आप पूरे विश्व को बांध दिया गया। यहाँ पे कवि ने एक और चीज बताई है कि यशोदा मैया को यशोदा के नाम से भी बताया और गोपी के नाम से भी बताया गया। तो गोपी का 3 मतलब होता है। एक तो जो गाय का पालन करती है, दूसरा जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण की पूरी लीला को पीती है, जैसे इंद्रियों से भगवान को पूरी सुंदरता पी लेती है, जैसे आंखों से कृष्ण की सुंदरता पी ली, कानों से वाणी अपनी कानों से कृष्ण की लीला को पी ली। सो पूरे भगवान को आलिंगन करके वो पूरी कृष्ण की लीला को वो पी लेती है। वो गोपी का दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है, गोपी का मतलब है गोपनीय, जिसको वो गोपनीय छुपा के रखती है। अभी कृष्ण आए थे, जन्मे थे मथुरा में, और उनको लाया गया था गोकुला। क्यों? क्योंकि कंस से उनको बचा के रखना था, उनको कंसा से छुपा के रखना था। तो जब कंसा देखता है कि गोपी जैसे तुच्छ प्राणी से वो बंध गए हैं, तो कृष्ण मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि गोपियों ने अपनी लीला कृष्णा के साथ करके दूसरों को, कंसा जैसे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कृष्णा की तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो कंसा का कुछ बिगाड़े। कंसा सोच रहा है कि वो ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा, वो तो गोपियों के द्वारा रस्सी से बंध गया है। तो कारण तो यही था कि कृष्ण को गोप्य रखना है, छुपा के रखना है कंसा से। अगर कृष्णा की लीला उसको पता चल गई तो कंसा तो वापस परेशान करने लगेगा। तो इस तरह से गोपी का 3 मतलब है। एक तो गाय को पालने वाली, दूसरा अपने इंद्रियों से, अपने सारे इंद्रियों से कृष्ण की लीला को पीने वाली, और तीसरा जो चीजों को छुपा के रखे। तो अभी यहाँ पे आखिर के श्लोका में कवि ये बताते हैं, भक्त ये बोलते हैं कि मैं उस रस्सी को, उस उदरा को प्रणाम करता हूँ जिस उदरा से पूरा ब्रह्मांड बंध गया है। वो ऐसे भगवान को मैं सच सच प्रणाम करता हूँ। पर राधिका जी हैं, वो तो आपकी आत्मा है, तो आपकी आत्मा की बात नहीं मानेंगे, बिना माने तो नहीं रहेंगे। तो फिर वो वास्ता देते हैं किनका? राधिका। कि राधिका तुम्हारी प्राण है, तभी तो तुम आत्माराम हो। राधिका तुम्हारी आत्मा है। राधा रमन कृष्ण का दूसरा नाम है, राधा रमन है। तो राधिका कृष्णा का तो मेन पर्पस यही है कि राधा को हमेशा प्रसन्न करके रखे। तो वो राधिका के द्वारा भी इनका भी वास्ता देके कृष्ण से ये वरदान लेना चाहते हैं कि मुझे व्रज में ही प्रेम भक्ति मिले। वो कहीं और प्राप्त नहीं करना चाहते, वो व्रज में ही रह के, इसी दुनिया में रह के वो अपने कृष्ण की प्रेम भक्ति पाना चाहते थे। तो जब हम ये अष्टकम गाते हैं, मैंने कोशिश की है
अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, कि हम जब अष्टकम गाते हैं, तो कोई भी श्लोका या कोई भी अष्टकम भजन गाते हैं, तो उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण भावग्राही है। वो हमेशा हमारे भाव को देखते हैं। ये नहीं देखते कि हम लोगों ने कौन सा कैसे गाया, क्या बजाया, क्या कपड़े पहने, या क्या हमने अपने कृष्णा को अर्पण किया है। ये कुछ कृष्णा नहीं देखते, हमारी जो भाव, अंदर की भाव है। जब हम ये अष्टकम गाते हैं तो हमारा जो भाव है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि कृष्णा वही देखते हैं और वैसे ही हमें वो उनकी कृपा रखते हैं। तो हाँ, एक वो चीज है। दूसरी चीज कि जैसे सत्यव्रती मुनि लिखते हैं कि हम भी ये कोशिश करें कि कृष्णा की दृष्टि हम पे पड़े और हमारी सृष्टि बन जाए, और हम भी इस संसार में से निकलने की कोशिश करें, जिसके लिए हमें किसी प्रिय प्रामाणिक भक्त का साथ लेना जरूरी है। जैसे कृष्णा इसमें बताते हैं कि मैं ऐसे किसी को प्राप्त नहीं होता हूँ, मैं ऐसे किसी को इजीली प्राप्त नहीं करता हूँ, कोई मुझे इतना इजीली प्राप्त नहीं कर पाएगा, मैं भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता हूँ। तो हमें भी भक्तों का संग का बहुत जरूरी है। तो जब हम कभी भी अष्टकम गाएं तो इस भाव से गाएं कि हमें भी कृष्णा की, किसी भक्त की कृपा मिले और हम भी कृष्णा के सेवा में हमेशा रहे। क्योंकि भक्त ये भी कहते हैं कि इसके अलावा और कोई वरदान मुझे मिले तो भी कोई मतलब है नहीं। कितने भी वरदान आप देने के लिए तैयार हो, मुझे ऐसी कोई वरदान चाहिए नहीं, कि मुझे यही वरदान चाहिए कि आप हमेशा मेरे मन में रहे। उससे आगे भी जाके ये मांगते हैं कि मुझे इसी व्रज में रह के आपकी प्रेम भक्ति प्राप्त हो। और एक और मैं कार्तिक मास की कथा करना चाहती हूँ कि कार्तिक मास में हम लोग जब व्रत करते हैं तो वो कितना जरूरी होता है। ये एक छोटी सी कथा है जो मैंने दामोदर करके एक बुक है जो हिज होलीनेस पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने लिखी हुई है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि सत्यभामा जो कृष्णा की पत्नी थी, उन्होंने एक बार कृष्णा से पूछा कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं, ऐसे क्या अच्छे कर्म किए हैं कि मैं इस जन्म में आपकी, कि ये कहानी हुई है सतयुग के आखिर में। तो सत्यभामा एक बार ऐसे कृष्ण से पूछते हैं, बैठे हुए थे तो पूछते हैं कि मैंने ऐसे क्या कर्म किया है कि मुझे आप जैसे स्वामी मिले। तभी कृष्ण ये बताते हैं, ये कथा बताते हैं कि सत्ययुग के आखिर की ये कहानी है कि एक ब्राह्मण थे जो हरिद्वार में रहते थे, जिनका नाम था देव शर्मा। तो वो तभी अत्रि के राज्य में रहते थे, प्रकट हुए थे, और वहां पे वो बड़े ज्ञानी थे, उनको वेदों का बड़ा ज्ञान था। तो वो अच्छे से रहते थे समाज में। पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी जिनका नाम था गुणवती। तो देव शर्मा के एक भक्त थे, एक शिष्य थे, उनसे उन्होंने गुणवती की शादी करवा दी। उनका नाम था चंद्र। तो चंद्र बड़े आज्ञाकारी थे, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके रखने वालों में से थे। तो उनकी शादी गुणवती से हो गई और अपने ससुर की और पत्नी की बड़ी सेवा करते थे, ध्यान रखते थे, आदर करते थे। अभी एक दिन उनको यज्ञ करना था, तो दामाद और ससुर दोनों, यानी कि देव शर्मा और चंद्र दोनों वन में गए।
कुशाग्रास और काफी चीजें इकट्ठा करने के लिए। जैसे वो वन में अंदर अंदर चलते गए तो उनका सामना एक राक्षस से हुआ। तो उस राक्षस ने इनको मार डाला और खा लिया। अभी चंद्रा और देव शर्मा की इतनी अच्छे कर्म थे कि जिसकी वजह से वो वापस वैकुंठ चले गए। उनकी भक्ति इतनी परिपूर्ण थी कि वो वैकुंठ चले गए। अभी जब गुणवती को ये पता चला कि उसके पति और पिताजी नहीं रहे तो वो बड़ी दुखी हुई और रोती रही। उन्होंने अपने घर में जो थोड़ी बहुत चीजें थी, हमें पता होता है कि ब्राह्मणों का पुराने जमाने ब्राह्मण कैसे रहते थे, तो थोड़ी चीजें थी उनके घर में, वो सब बेच के उन्होंने इन दोनों का अंतिम संस्कार किया और श्राद्ध किया। और फिर उसी शहर में वो उन्होंने अपना जीवन बिताना कंटिन्यू किया। अभी वो हमेशा अपने जब तक रही तब तक वो हमेशा अपनी जिंदगी में 2 व्रत हमेशा करती थी, एक तो एकादशी व्रत और एक कार्तिक महीने का व्रत। तो हर साल वो बड़ी दृढ़ता से कार्तिक व्रत का पालन करती थी। एक साल ऐसा हुआ कि वो बड़ी बीमार हो गई, बुखार आया, बिल्कुल शरीर अशक्त हो गया। तो फिर भी बड़ी दृढ़ता थी कि उन्होंने सोचा नहीं, मुझे कार्तिक व्रत तो करना ही करना है। तो वो गंगा तट पे गई, जैसे ही पानी में उतरी, पानी बहुत ठंडा था, तो उसकी वजह से उनके शरीर पे उसका असर हुआ और वो वहीं पे गिर पड़ी। तो उसी हालत में उन्होंने देखा कि आकाश से एक रथ आ रहा है। तो रथ आया तो उन्होंने अपनी भौतिक शरीर को त्याग करके आध्यात्मिक शरीर के साथ वो रथ में बैठ के अपने धाम वैकुंठ चली गई, भगवान के धाम वैकुंठ चली गई। और वो वहां पे भगवान के साथ, लॉर्ड विष्णु भगवान के साथ रहने लगी, क्योंकि उन्होंने कार्तिक व्रत किया था और काफी पुण्य कमाए थे। अभी हमें पता है कि कृष्ण भगवान कैसे आए थे, क्योंकि काफी उपदेवता ने, ब्रह्मा जी ने जाके उनसे प्रार्थना की कि बहुत गलत हो रहा है तो आपको आना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है, मैं आऊंगा। तो उन्होंने अपने पार्षदों, उनके भक्तों के साथ उन्होंने इस धरती पे आए और काफी लीलाएं की। तो इस जन्म में, जो पिछले जन्म में गुणवती थी, वो सत्यभामा के रूप में आए, क्योंकि उन्होंने कार्तिक का व्रत किया था, काफी पुण्य कमाया था। तो उसका फल स्वरूप वो उन्होंने इस बार जन्म लिया सत्यभामा के रूप में। और उनके जो पिताजी थे पूर्ण जन्म में, वो जो देव शर्मा थे, वो इस बार सत्रजीत के, उनके पिता, सत्यभामा के पिता बन के आए। और उनके पिछले जन्म के जो पति थे चंद्रा, वो अक्रूर बन के आए। तो उनके कहने का तात्पर्य ये है कि उनके अच्छे कर्म, क्योंकि उन्होंने कार्तिक व्रत किया था हर साल, तो एकदम दृढ़ता से करती रही, एकादशी व्रत करती थी, कार्तिक व्रत करती थी, कुछ भी हो जाए वो उसका पूरा पालन करती थी। उसकी वजह से उन्होंने, अच्छे कर्म की वजह से उन्होंने इस जन्म में वो कृष्णा की पत्नी बन के आई। तो जब वो ये प्रश्न पूछती है कृष्णा से कि मैंने ऐसे क्या कर्म किया है कि मैं आपकी पत्नी बन के आई और मुझे इतना सुख मिला, तभी कृष्णा ये बताते। और जब वो गुणवती के रूप में थी, तभी उन्होंने अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे को लगाया था। उसके फल स्वरूप जब सत्यभामा के रूप में आई, तभी उनके महल में कल्प वृक्ष का ट्री था, पौधा था, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सत्यभामा के गुणवती के रूप में उन्होंने अपने घर के आंगन में तुलसी महारानी का पौधा लगाया हुआ था। तो उसके फल स्वरूप इस बार जब वो सत्यभामा के रूप में आई, तो उनके महल में कल्प वृक्ष था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कृष्ण भगवान ये बताना चाहते हैं इस कथा से कि जब कार्तिक व्रत का जो महिमा है, जब हम लोग कार्तिक व्रत रखते हैं, उसको
दृढ़ता से उसका पालन करते हैं तो उसका क्या फल हमें मिलता है। तो मैंने कोशिश की है कि आरती दामोदर अमास है, बड़ा पुण्य मास से थोड़ा भी करो, फल बहुत बड़ा मिलता है। और दामोदर अष्टकम गए सुबह और शाम को। और दामोदर अष्टकम में, दामोदर लीला में दूसरा नल कुबेरा का लीला है। इनकी एक ही लीला में दूसरा भाग भी है जो नल और कुबेरा का हम लोगों ने देखा, जिसमें कृष्णा ये हमें बताना चाहते हैं कि जब भक्त किसी पे कृपा रखते हैं तो फिर कृष्णा को मानना ही पड़ता है, वो बन जाते हैं उस भक्त से। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया था, उनको बताया था कि उनको पूरा जड़ बना के रख दिया था। और नल ग्रीवा और मणिग्रीवा ने उनसे माफी भी मांगी कि मेरे से गलती हो गई है। पर नारद जी ने बोला कि नहीं, मैं इस श्राप को वापस नहीं रख सकता हूँ, पर इतने सालों के बाद, बहुत सालों के बाद आपको ऐसे मुक्ति मिलेगी। तो वो दो अर्जुना जाल थे जो कृष्णा के घर के आंगन, नंद बाबा के घर के आंगन में खड़े थे। वहां पे जाके वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश के प्रयास में उनको मोक्ष दे दिया। तो हमें यही सीखना है कि जब भक्तों के संग करे, भक्तों का प्रेम मिले और अच्छे से भक्ति करे तो हमें कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें एकदम दृढ़ होना चाहिए, जैसे गुणवती की कहानी में हम लोगों ने देखा और यशोदा मैया के द्वारा हमने देखा कि हमारी यशोदा मैया थक गई थी, फिर भी उनका प्रेम था अपने बेटे के लिए जो कोई गोपियां बांध नहीं सकी, बट यशोदा माँ बांध पाई क्योंकि उनका प्रेम था। तो अगर हम हर बार वो बांधने की कोशिश करती थी तभी रस्सी छोटी पड़ रही थी, तो वो हमारी दृढ़ता होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम हमेशा भक्ति में एकदम डटे रहेंगे। तो यही आज की कथा थी, तो मैं यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी से। आई थिंक सो माता जी किसी को प्रश्न नहीं है। यस माता जी, तो थैंक यू प्लीज सो मच माता माता जी, आपने मुझे ये सेवा दी, क्योंकि ये मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। और जब हम दूसरों को बताते तो हम खुद को भी पहले याद दिलाते कि हमको भी ये करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को बता के खुद ना करे तो वो गलत बात है। तो मैं जब आज ये क्लास के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैं भी दामोदर अष्टकम गा रही थी, तभी मुझे बहुत सारी चीजें जो मैं भूल गई थी वो मैं अपने आप को याद कर पाई, वो भाव ला पाई। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द एसोसिएशन।